आप सभी को धन्यवाद। खुदावन परमेश्वर आप सभी को बहुत आय से आशीष दे। आइए हम वचन की ओर चले और आज का वचन मेरा फेवरेट वचन है और उम्मीद है आप सभी को इस वचन के द्वारा जीवन में बहुत ही सहायता मिलेगी आगे बढ़ने में, हर क्षेत्र में लड़ने के लिए और बाकी सारे बातों के लिए। तो फिर आज का वचन हम निकालते हैं और आज का वचन है भजन संहिता में, भजन संहिता 94 के 18 में भजन संहिता मैं पढ़ती आप सभी के लिए। आप सभी ध्यान दीजिए और आज हम इसके द्वारा बहुत ही अद्भुत कुछ सीखेंगे। उम्मीद है खुदा आप सभी से बात करेंगे और पिता परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत अलौकिक कार्य करेगी इस वचन के द्वारा। चलिए ना, इधर लिखा है, जब मैंने कहा कि मेरा पाँव फिसलने लगा है, तब हे यहोवा तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया। हे यहोवा तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया। यह भजन संहिता की पुस्तक दाऊद के द्वारा लिखी गई है और यहाँ दाऊद ही कह रहे हैं कि जब मैंने कहा, दाऊद ने कहा कि मेरे पाँव फिसलने लगे हैं, तब यहोवा तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया। अब यही हम न्यू मीन्स अलग ट्रांसलेशन में देखेंगे तो अलग ट्रांसलेशन में अलग लिखा है, यही वचन कुछ अलग रीति से लिखा है। हम गौर करते हैं अलग ट्रांसलेशन वाले में। यहाँ लिखा है मेरे पाँव फिसल रहा है। यहाँ देखिए दाऊद का क्या था, मेरे पाँव फिसलने लगे हैं, और यही दूसरे ट्रांसलेशन में कैसा है, मेरा पाँव फिसल रहा है। हे यहोवा तेरे प्रेम ने मुझे सहारा दिया, उसमें तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया, इसमें तेरे प्रेम ने मुझे सहारा दिया। बहुत ही अद्भुत दाऊद ने लिखा है। जब वो कैद में था उसने अपनी गलतियों का पश्चाताप किया और उसने यहोवा को कहा कि यहोवा तू मेरा बचाने वाला है, तू ही मेरा गढ़ है, तू ही मेरा चट्टान है, तू मुझे छुड़ाने वाला परमेश्वर है, अल्फा ओमेगा तू है। जब तू है तो मेरे संग मैं कैसे फिसलूंगा। फिसलना इन सेंस आप अपने कार्यों में हार जाते हो, आप अपने जीवन में गलत राहों को देख लेते हो, उसको अपनाने लगते हो, आप अच्छाई को नहीं परंतु पाप को पसंद करते हो। कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो जिस प्रकार से होना चाहिए वो वैसा नहीं रह जाता है। तो इन सारी बातों की वजह से हम डगमगा जाते हैं। इंसान ह्यूमन बीइंग्स एक नॉर्मल लाइफ को एक्सपेक्ट करते हैं अपने जीवन से कि मैं एक खुशियों भरा जीवन रहूं। उनकी मेंटेलिटी ऐसी है कि हर बार मैं फाइट करूं तो ये मुझे हरा देता है कि मैं कितना फाइट करूं, परंतु जब उसका ये रहता है कि हाँ मैं कितना फाइट करूं, हाँ मैं सब चीजों से हार जाऊं, मुझे ये चीज नहीं पसंद, मुझे ये चीज शोभा नहीं देती है, तो सीधा है कि जब आप डगमगा रहे हो, जब आप फिसल रहे हो, तो यहोवा आपका सहारा है। मीन्स मैं जैसे बोली कि आप सभी अपने आर्थिक में, अपने घराने में, अपने कोई भी तकलीफ से क्यों ना हारो, परंतु यहोवा थाम लेता, यहोवा संभाल लेते हैं। वह परमेश्वर है जिसे कोई हिला नहीं सकता। अगर आप कहो कि आपका गढ़, आपका बचाने वाला, आपका छुड़ाने वाला आपका पैसा है, आपका अहंकार है, आपका एटीट्यूड है, तो फिर आपको वो सहारा मिलेगा उसके द्वारा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ये हमेशा आपको नहीं देगी सहारा, परंतु आपको ऐसा सहारा चाहिए, आपको ऐसा छुड़ाने वाला चाहिए जो आपकी इतनी सहायता कर सके, जिसका कोई कुछ बिगाड़ ना सके, जिसको कुछ हिला ना सका कोई, वैसा।
क्योंकि जिस चीज के पीछे हम भाग रहे वो चीज को बनाने वाला खुदा हमारे संग आ जाए तो इज इट? जब मुझे चाहिए बहुत सारे वस्त्र, मतलब न्यू ड्रेसेस चाहिए, फैंसी एंड मैं चाहती हूँ कि मेरे लुक एकदम मस्त होने पाए और मैं उसके पीछे भागू, तो मैं कहीं ना कहीं जो इस चीज के पीछे भाग रही वो गलत है। अगर मैं इसी को बनाने वाले के पीछे यानी खुदा के पीछे भागू तो वो सही है ना। जब पेड़ पौधे उगाते हैं वह परमेश्वर है, उसके पीछे मैं भागू तो मैं अगर एक फल के पीछे भागने से अच्छा मैं पूरा फल को ही अपने पास पालू, तो ये बात है गौर करने वाली। तो हम सभी को जरूरी है कि इन बातों पे गौर करें। दाऊद ऐसी स्थिति में आता है जहां वो अपने आप को बचा नहीं पाता, जहां वो नियंत्रण में नहीं रहता है, तब वो कहता है मेरे पाँव फिसल रहे हैं, परंतु वो बड़े नम्रता के साथ ये भी कहता है कि तेरे प्रेम ने मुझे बचा लिया, कि खुदा तेरी करुणा ने मुझे थामे रखा, तो जिसके कारण मैं आज सुरक्षित हूँ। सोचिए वो प्रेम दाऊद का खुदा के प्रति कितना बड़ा था। खुदा ने दाऊद को चुना था, क्यों? क्योंकि दाऊद नम्र था। हमें आज नम्र बनना है और इस वचन के अनुसार अपने जीवन को लेके चलना है। जब मैं परेशानी में, मेरा परेशानी दूर करने वाले खुदा, जब मैं तकलीफ में मुझे राहत देने वाले खुदा, जब मैं निराशा में मुझे आशा देने वाले मेरे परमेश्वर यीशु मसीह है, जब मैं बीमार मुझे चंगा करने वाला परमेश्वर है, जब मैं टूटी हुई मुझे पिता परमेश्वर उस टूटे से जोड़ के बहुतों के लिए आशीष बना सकते हैं और वो करेंगे। ऐसा जरूरी है कि हम खुदा को समर्पित करें, हम खुदा की ओर जाए और पुकारे परमेश्वर को। जिस तरह से दाऊद ने बंद गृह में होके भी अपना कार्य किया, अपने खुदा को पुकारना नहीं भूला, इसी तरह से हम चाहे आज कोई भी हालात में क्यों ना हो, हम ऐसा होता है कि मीन्स लोग जब परेशानी में रहते हैं ना तो ही ज्यादातर खुदा को पुकारते हैं। जब उनकी खुशियां रहती है ना तो वो नहीं पुकारते हैं। कि मीन्स जब हम परमेश्वर हमें खुशी देते हैं तो हम खुदा को ही धन्यवाद नहीं कर पाते हैं, परंतु जरूरी है कि खुदा का धन्यवाद हमें हर क्षण करना है, चाहे वह मेरी खुशी का पल हो, चाहे वह मेरे दुखी का पल हो। तो जरूरी है कि जिस प्रकार से हम चलेंगे उसी प्रकार से हम पाएंगे। अगर मेरे खुदा मुझे कहते हैं कि तू इस काम को मत कर, सो हमें नहीं करना है। यह कितना सच है कि जब हमारे पैर फिसलते हैं, जब हम हारे हुए, टूटे हुए, निराश, हताश, अपने जीवन से मायूस होते हैं, तब खुदावन परमेश्वर की दया से, खुदावन परमेश्वर की महिमा से, खुदावन परमेश्वर के अनुग्रह से वो हमारी सहायता करता है। कितना अद्भुत और कितनी सच्ची बात है। क्या आज आप ऐसी स्थिति में हो जहां आपको परमेश्वर की सहायता की जरूरत है, जहां आप परमेश्वर को पुकार नहीं पा रहे हो, जहां आप टूटे हो, जहां आपका कोई समाधान नहीं मिल रहा है, जहां आप चाहते हो बढ़ना पर आप बढ़ नहीं पा रहे हो, तो आज आप खुदा की ओर कदम बढ़ाइए। आप क्यों नहीं बढ़ पाओगे? जब वो परमेश्वर कहता है मेरे पास आओ मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, तो हम कैसे नहीं पाएंगे? क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है जिसने कभी गलत कार्य को अपनाया ही नहीं, ना वो उसने कभी झूठ बोला है, ना उसने कभी आपके लिए बुरा किया है, सोचा है। वो परमेश्वर के
पवित्र शास्त्र में दिया है, तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा और तुम लेने वाले बनो, मेरे आशीष को लेने वाले, वचनों को लेने वाले, मेरे सच्चे वचनों को अपनाने वाले बनो आप। तो क्यों नहीं, बस परमेश्वर पर भरोसा रखो और अपने जीवन को सौंप दीजिए। जब आप खुदा को सब कुछ सौंपोगे तो खुदा आपके जीवन में आशीषों को सौंप देंगे। यू बिलीव देन इट इज पॉसिबल फॉर यू। परमेश्वर से हम दुआ करेंगे कि खुदा, मैं जब हारती हूँ तो मेरी जीत आप हो, मैं जब उदास हूँ तो मेरी खुशी आप हो। पिता परमेश्वर आप सभी के जीवन में कार्य करें, यीशु के नाम से मैं दुआ करती हूँ, आमीन।